नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फार्मा कंपनी की जो आईवी फ्लूइड्स और स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाने में माहिर है। तो आइए जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स के बारे में, और आखिर ये आईपीओ आपके लिए कैसा हो सकता है। ये कंपनी दिसंबर 1994 में शुरू हुई थी और ये काम करती है फार्मा सेक्टर में। अमेंटा हेल्थकेयर का मेन काम है स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल यूज में डायरेक्टली काम आते हैं, जैसे आईवी फ्लूइड्स, डिलुएंट्स, आंखों के लिए ऑफ्थाल्मिक सॉल्यूशंस और रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाती और पैक करती, जैसे एसेप्टिक ब्लो फिल सील और इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। इसके अलावा कंपनी मेडिकल डिवाइसेस भी बनाती है, जिनमें आते हैं इरिगेशन सॉल्यूशंस, फर्स्ट एड आइटम्स और आई लुब्रिकेंट्स। अब यह कंपनी अपना बिजनेस 3 तरीके से करती है। पहला, नेशनल सेल्स यानी इंडिया में डायरेक्ट बिक्री। दूसरा, इंटरनेशनल सेल्स यानी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट। और तीसरा, प्रोडक्ट पार्टनरिंग, बड़ी फार्मा कंपनीज के साथ मिलकर काम करना। कंपनी के पास 45 से ज्यादा जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं और इन्हें ये अपने ब्रांड नेम से बेचती है। सिर्फ इंडिया में ही इसके 320 से ज्यादा स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपनी काफी एक्टिव है। इसके प्रोडक्ट्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूके और दूसरे देशों में जाते हैं। FY25 तक कंपनी अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 21 देशों में बेच चुकी है और प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन 19 कंट्रीज में हो चुका है। और हां, मैन पावर की बात करें तो मार्च 2025 तक कंपनी में करीब 1718 लोग काम कर रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट और क्वालिटी टेस्टिंग जैसे क्रूशल काम संभालते हैं। तो कुल मिलाकर अमेंटा हेल्थकेयर एक ऐसी फार्मा कंपनी है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पकड़ बना रही है। अब बात करते हैं आईपीओ की मेन डिटेल्स की। आईपीओ ओपन होगा 1 सितंबर को और क्लोज होगा 3 सितंबर को। अलॉटमेंट की तारीख है 4 सितंबर और लिस्टिंग होगी 8 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर। प्राइस बैंड तय किया गया है 120 से 126 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज है 119 शेयर, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 14,994 रुपये की होगी। इश्यू साइज है करीब 126 करोड़ रुपये, यानी कंपनी कुल 1 करोड़ शेयर जारी करने वाली है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्रीमियम मार्केट में 16 से 18 रुपये प्रति शेयर, यानी करीब 13% तक बताया जा रहा है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ मार्केट के अनुमान हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो 2023 में कंपनी की एसेट्स थीं करीब 374 करोड़ 6 लाख रुपए। 2024 में ये थोड़ी कम होकर 352 करोड़ 12 लाख रुपए रह गईं, लेकिन 2025 में फिर से जंप मारकर 381 करोड़ 76 लाख रुपए तक पहुंच गई, यानी कंपनी अपनी जायदाद फिर से बढ़ा रही है। अब बात रेवेन्यू की करें तो 2023 में कमाई थी 262 करोड़ 70 लाख रुपए। 2024 में ये बढ़कर 281 करोड़ 61 लाख रुपए हो गई, लेकिन 2025 में थोड़ा घटकर 276 करोड़ 9 लाख रुपए रह गई, यानी कमाई स्टेबल है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्रॉफिट में कहानी मजेदार है। 2023 में कंपनी को 2 करोड़ 11 लाख रुपए का घाटा हुआ था। 2024 में पिक्चर बदली और प्रॉफिट आया 3 करोड़ 63 लाख रुपए। 2025 में प्रॉफिट और बढ़कर पहुंच गया 10 करोड़ 50 लाख रुपए। मतलब कंपनी लॉस से निकलकर अब सॉलिड प्रॉफिट पर आ चुकी है। नेट वर्थ और रिजर्व्स दोनों में बढ़ोतरी दिखती है। कंपनी की वैल्यू और बचत धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। 2023 में कंपनी पर कर्ज था 215 करोड़ 66 लाख रुपए। 2024 में घटकर 205 करोड़ 23 लाख रुपए हुआ और 2025 में और कम होकर 195 करोड़ रुपए रह गया। मतलब कंपनी धीरे धीरे अपने कर्ज को कम कर रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डेट अभी भी हाई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी ऑपरेशनली इंप्रूव कर रही है, पर डेट और कंसंट्रेशन रिस्क्स पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखते हैं आईपीओ से उठने वाले फंड्स का इस्तेमाल और कंपनी की स्ट्रेंथ्स व रिस्क्स। वेट कंपनी इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा नए प्लांट और मशीनरी खरीदने तथा सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क पर खर्च करेगी। इसका इस्तेमाल हरियाला, खेड़ा, गुजरात में नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्टेरीपोर्ट लगाने के लिए होगा। इसी तरह दूसरा हिस्सा भी हरियाला, खेड़ा, गुजरात में एक और नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन SVP के लिए प्लांट, मशीनरी
और कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगाया जाएगा। 3. इसके अलावा कुछ रकम का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस यानी कंपनी के सामान्य बिजनेस खर्चों और जरूरतों के लिए किया जाएगा। कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे पहले अमांटा हेल्थकेयर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा है। कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी और लगभग 3 दशकों से यह फार्मा सेक्टर में काम कर रही है, यानी एक्सपीरियंस और भरोसा दोनों है। दूसरी ताकत है इसका डाइवर्सिफाइड फार्मा पोर्टफोलियो। कंपनी सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आईवी फ्लूइड्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, रेस्पिरेटरी केयर और मेडिकल डिवाइसेस जैसे कई सेगमेंट्स में काम करती है। तीसरा, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग काफी एडवांस्ड है। इनके पास ISO और WHO GMP सर्टिफाइड फैसिलिटीज हैं, जहां हाई स्टैंडर्ड पर स्टेरिल लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाई जाती है। इससे ग्लोबल लेवल पर भी इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और चौथी बड़ी ताकत है इनका स्किल्ड और क्वालिफाइड वर्कफोर्स। कंपनी के पास ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स की बड़ी टीम है, जो क्वालिटी मेंटेन करने और ग्रोथ ड्राइव करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क्स भी होते हैं। हाई कस्टमर कंसंट्रेशन यानी रेवेन्यू कुछ बड़े क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है। अगर स्टेरीपोर्ट और SVP प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ तो ग्रोथ प्लान्स अटक सकते हैं। स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक्सपोजर ज्यादा रहता है। कंपनी के पास अनसिक्योर्ड बोरोविंग्स और पर्सनल गारंटीज हैं, जो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अमांटा हेल्थकेयर लिमिटेड IPO एक फार्मा ग्रोथ स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी के पास इंटरनेशनल प्रेजेंस है और प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन साथ ही फाइनेंशियल रिस्क्स और डिपेंडेंसी फैक्टर्स भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। फाइनल डिसीजन आपका है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।